और मैं हाजिर उस बुलेटिन में हिमाचल प्रदेश के हवाले से तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। बड़ा सियासी संकट हिमाचल प्रदेश में इन दिनों चल रहा है और इस बीच हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह इस्तीफे पर कायम है। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर प्रतिभा सिंह ने कहा, विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम है। ये बड़ा बयान दिया है प्रतिभा सिंह ने। हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम। इस वक्त का बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। विक्रमादित्य जी तो ये बड़ा बयान दिया है हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। विक्रमादित्य सिंह के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि वो अपने इस्तीफे पर कायम है। बता दें आपको कि विक्रमादित्य सिंह ने कल इस्तीफा दिया था मंत्री पद से। फिर उसके बाद खबरें थी कि विक्रमादित्य सिंह ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से उनसे बात की गई, ऑब्जर्वर्स की तरफ से बात की गई और सीएम सुक्खू ने भी उनसे बात की। अब ये बड़ा धमाका किया है एक बार फिर प्रतिभा सिंह ने। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम है। तो क्या कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा अभी होना बाकी है हिमाचल में? ये बड़ा सवाल एक बार फिर पैदा कर दिया है हिमाचल में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने। तो बड़ा बयान दिया प्रतिभा सिंह ने। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम है। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का दे रहे हैं। सुनते हैं प्रतिभा सिंह ने क्या कहा। जी ने इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। विक्रमादित्य जी ने इस्तीफा दिया है, अभी वो अपने इस्तीफे पे कायम है। कायम है, बिल्कुल बिल्कुल कायम है, बिल्कुल कायम। विक्रमादित्य जी ने जो हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आए हैं, कर्नाटका के डिप्टी चीफ मिनिस्टर आए हैं और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड आए हैं, छत्तीसगढ़ और हरियाणा आए हैं। उन्होंने जो भी हमसे बातें करी है इन द लास्ट। और हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़े हैं हमारे संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी और शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर। प्रदीप, आपका रुख करेंगे हम, लेकिन उससे पहले इस अहम खबर पर हमें जानना है कि इस खबर को कैसे समझा जाए, इस खबर की गहराई में कैसे पहुंचे। नासिर, एक लम्हे में लगता है कि हिमाचल कांग्रेस की मुसीबत थोड़ी कम हो गई है, लेकिन अगले ही लम्हे लगने लगता है कि इन मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। प्रतिभा सिंह के इस बयान ने कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम है, कांग्रेस की नींद एक बार फिर से उड़ाने का काम कर दिया है शायद। कैसे समझेंगे नासिर इस खबर को? बिल्कुल मुमताज, अगर बात की जाए प्रतिभा सिंह के बयान की और बात की जाए विक्रमादित्य सिंह के बयान की, कल रात को ऐसा लग रहा था कि सुक्खू सरकार के लिए अब राहत के दिन हैं फिलहाल कई महीनों तक। लेकिन जब तक प्रतिभा सिंह की नाराजगी हिमाचल प्रदेश में सरकार से चलती रहेगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि अभी संकट के जो बादल थे वो छटे नहीं हैं। प्रतिभा सिंह ने साफ कर दिया कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम है और विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया था कि मैं अभी इस्तीफे को लेकर दबाव नहीं बनाऊंगा। और आपको यह भी मालूम है कि जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव का रिजल्ट आया था तो प्रतिभा सिंह ने बहुत मुखर होकर यह कहा था कि वीरभद्र सिंह के नाम पर, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और हॉली लॉज को इग्नोर कर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाना सही नहीं है। उन्होंने पुरजोर तरीके से अपनी दावेदारी उस वक्त पेश कर दी थी। लेकिन बाद में पार्टी की तरफ से बातचीत हुई, बहुत सारे उस दौरान हमें सबको याद है कि किस तरह के समीकरण बन रहे थे, किस तरह की उथल पुथल सरकार बनाने को लेकर और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर थी। और शुरुआत से ही ये नाराजगी कहीं ना कहीं प्रतिभा सिंह के दिल में थी, दिमाग में थी। विक्रमादित्य सिंह तो नहीं बोलते थे, लेकिन प्रतिभा सिंह वक्त वक्त पर संगठन और सरकार के तालमेल को लेकर कुछ ना कुछ सवाल उठा दिया करती थी। और जब क्रॉस वोटिंग की बात आई थी परसों की, अगर हम बात करें तो उस दिन भी उन्होंने कह दिया था कि विधायक नाराज हैं और उनका नाराज होना स्वाभाविक है। प्रतिभा सिंह यहीं पर नहीं रुकी हैं,
उन्होंने स्पीकर के इस फैसले पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जो सदस्यता रद्द की गई है इन 6 बागी विधायकों की, और उन्होंने कह दिया कि यह जल्दबाजी का फैसला है और उनसे बात करनी चाहिए थी। एक तरफ आला कमान के नजर में पूरी बातें हैं, पर्यवेक्षक वहां पर मौजूद हैं और ये सारी चीजें उसी हिसाब से ली जा रही हैं, तो प्रतिभा सिंह की नाराजगी इशारों में जो फैसला लिया गया स्पीकर के खिलाफ भी है, और वो हम सोच सकते हैं कि आलाकमान के खिलाफ भी है कि ये जो फैसला लिया है, और ये जो 6 विधायक हैं, ये ज्यादातर विधायक, सभी विधायक प्रतिभा सिंह और उनके खेमे के माने जाते हैं। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए या कांग्रेस जहां पर भी जिस भी राज्य में है, तो कांग्रेस की गुटबाजी सबके सामने होती है, तो वहां पर भी है। तो राजन राणा को लेकर उन्होंने क्लियर कर दिया था, सुधीर शर्मा की बात की जाए, रवि ठाकुर की बात की जाए, तो ये वो विधायक हैं जो इनके ज्यादा करीबी माने जाते हैं। तो इनकी सदस्यता रद्द होना भी इनकी नाराजगी को और बढ़ा सकता है, और हो सकता है जो अब नए बयान आए हैं इस फैसले के बाद, अब नए सिरे से हिमाचल प्रदेश में उथल पुथल शुरू हो चुकी है और फिर से नई चुनौतियां पर्यवेक्षकों के सामने और हिमाचल सरकार के सामने। ठीक है नासिर, हम हिमाचल में इस वक्त क्या चल रहा है ये जानने के लिए रुख प्रदीप ठाकुर का ही कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, प्रतिभा सिंह ने बयान दे दिया कि विक्रमादित्य सिंह अपने इस्तीफे पर कायम हैं। जब इस्तीफा वापस लेने की खबरें आई तो कांग्रेस की जान में जान आई थी। अब प्रतिभा सिंह ने एक बार फिर से मुसीबतें बढ़ा दी हैं कांग्रेस के लिए। यहाँ सीएम सुक्खू के रास्ते को और मुश्किल बना दिया है उनके इस बयान ने शायद। आखिर चल क्या रहा है प्रदीप यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए शिमला में राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रहा है, और पिछले कल शाम तक जब लग रहा था कि चीजें बहुत कंट्रोल में आ चुकी हैं, आज सुबह भी लग रहा था कि पर्यवेक्षकों की जो राय थी हाईकमान को कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो इस तरह की राय दी गई थी। और उसके बाद अभी कुछ देर पहले तक जो है वन टू वन बातचीत विधायकों के साथ ओक ओवर जो मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है वहां पर पर्यवेक्षक कर रहे हैं। कुछ देर पहले से शुरू हुई है। हालांकि सुबह ब्रेकफास्ट हुआ, एक कर्टसी ब्रेकफास्ट मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था, लेकिन उस वक्त विक्रमादित्य सिंह उस ब्रेकफास्ट में नहीं आए। और उसके साथ साथ अभी भी जो वन टू वन बातचीत हुई है उसमें भी विक्रमादित्य सिंह नहीं पहुंचे। तो फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया था कि विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी यानी हॉली लॉज कैंप की नाराजगी बरकरार है। और अब कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आता है और उन्होंने कहा कि वो अपने इस्तीफे पर कायम है। ये एक बड़ा बयान हम इसको कह सकते हैं, और जो कांग्रेस के भीतर इस वक्त पक रहा है वो कहीं ना कहीं वो चीजें बाहर निकलनी शुरू हो रही है कि ठीक नहीं है सब कुछ, और डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश जो पिछले कल शाम तक लग रहा था कि काफी हद तक वो सफल हो गई थी कोशिश, लेकिन अब फिर से एक एक्सरसाइज दोबारा से यहाँ जो ऑब्जर्वर यहाँ पहुंचे हैं उनको करनी पड़ी है, तभी ये वन टू वन बातचीत आज हुई है। लेकिन अभी जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह का जो बयान था पिछले कल देर रात को उनका भी एक बयान आता है। उन्होंने कहा कि मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, बल्कि मैंने ये कहा है कि जो मैंने इस्तीफा दिया है उसको स्वीकार करने के लिए मैं दबाव नहीं बनाऊंगा, प्रेस नहीं करूंगा। तो ये उनकी तरफ से एक बात कही थी। और अब प्रतिभा सिंह का बयान आता है कि वो अपने इस्तीफे पर कायम है। तो नाराजगी बरकरार है, और क्या हाईकमान उनकी बात को मानेगा? और पिछले कल जो विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि पार्टी बड़ी होती है, व्यक्ति नहीं होता है, और हमने अपनी बात। ठीक है प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करेंगे, फिर आपके पास वापसी की जाएगी। प्रदीप, अपने दर्शकों को बता दें कि प्रतिभा सिंह के तेवर अभी भी गर्म है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षकों को हर बात हमने बताई है सरकार की स्थिति को लेकर, लेकिन सवाल पर उन्होंने चुप्पी साध ली। उनसे पूछा गया क्या सुक्खू सरकार बचेगी हिमाचल में, इस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वर्स को हर बात बताई गई। कुल मिलाकर तेवर गर्म नजर आ रहे हैं प्रतिभा सिंह के अभी भी। सरकार सेफ है हिमाचल में? फिलहाल सरकार सेफ है हिमाचल में? फिलहाल सरकार सेफ है हिमाचल में? एक बार फिर रुक करेंगे अपने संपादक डॉक्टर नासिर हुसैन कुरैशी का। नासिर, विक्रमादित्य पीछे हटने को तैयार नहीं है, सीएम सुक्खू भी किसी भी कम लेवल पर आने को तैयार नहीं है, इस तरह की खबरें हैं। कांग्रेस आलाकमान के लिए तो दोधारी तलवार है। क्या सरकार बचा पाएगी कांग्रेस हिमाचल में? प्रतिभा सिंह के तेवर आपने देखे नासिर, बहुत गर्म है। किसी सूरत ऐसा नहीं लगता कि वो कम पर मान जाएंगी। बिल्कुल, और यहाँ पर मुमताज बात यह है कि जब उनसे सवाल किया गया, हमने सुना है और हमारे दर्शकों ने सुना है कि क्या सरकार सेफ है, तो इसका वो जवाब दे सकती थी, वो चुप्पी साध गई। और खामोशी, कई बार कहा जाता है कि बहुत सारी बातें खामोशी के जरिए पता चल जाती हैं।
कांग्रेस ये तो नहीं चाहेगी कि वहां पर उनकी सरकार गिर जाए, लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर इस वक्त जरूर बहुत सारे वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं। और कल दोपहर तक तो इस तरह की बातें चल रही थी कि इस बात पर सहमति बन सकती है और इस बात पर स्थिति क्लियर हो सकती है कि सीएम का चेहरा बदल दिया जाए। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अफवाह उड़ गई, हालांकि बाद में मुख्यमंत्री ने आकर खुद इसका खंडन किया कि ना कोई इस्तीफा दिया है और कांग्रेस की सरकार 5 साल तक यहां पर चलने वाली है। बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश रची है। बीजेपी ने अपना राज्यसभा प्रत्याशी जिताया, वहां से उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब उनके पास बहुमत नहीं था कि भाई हम यहां पर कुछ ना कुछ खेल करने वाले हैं। कांग्रेस को, मुख्यमंत्री को हिमाचल प्रदेश में इस बात को सोचकर समझकर आगाह हो जाना चाहिए था, लेकिन उसमें देरी कर दी गई। लेकिन जो नाराजगियां लगातार चल रही थी, अभी थोड़ी देर पहले मीडिया में एक बयान आया है, एक निजी चैनल से बात करते हुए राजेंद्र राणा ने एक बात कही कि हमारे काम नहीं कराए जा रहे थे, हमें जलील किया जा रहा था और हमने इसकी शिकायत आला कमान को भी की थी, लेकिन उन्होंने हमारी बात पर गौर नहीं किया, इग्नोर किया गया, हमें अपमानित किया जा रहा था। और फिर उनसे जब यह सवाल भी किया गया कि क्या अब आप आगे आपका रास्ता क्या रहने वाला है, क्या बीजेपी में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जब एक घर छूटता है तो इंसान दूसरा घर भी बनाता है, तो अब हम दूसरे घर की तरफ जाहिर सी बातें जाएंगे। साथ साथ इस पर भी उन्होंने सवाल उठा दिया जो स्पीकर का फैसला था सदस्यता रद्द करने का, कि यह नियमों के विरुद्ध है। हम हर एक चीज में इन्वॉल्व थे, मौजूद थे सदन के अंदर, तो जो भी हमारे खिलाफ फैसला लिया गया है हम इसको चुनौती देंगे, आगे हमारे वकील फैसला लेंगे, हम फैसला लेंगे और शाम को आकर हम स्थिति स्पष्ट करेंगे कि हम क्या करने वाले हैं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है और दबाव में फैसला लिया गया है। कुछ इसी तरह की बात प्रतिभा सिंह भी कह रही थी कि जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। अगर प्रतिभा सिंह नाराज रहती हैं, अगर विक्रमादित्य सिंह नाराज रहते हैं और मुकेश अग्निहोत्री का फिलहाल इस मामले में किस तरह का रुख है, तो ये बातें बहुत अहम है। इनकी नाराजगी के बीच अब हिमाचल में सुक्खू सरकार के लिए संकट बरकरार रहेंगे। अगर इनकी नाराजगियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं तो स्थिति थोड़ी सी उनके लिए राहत वाली हो सकती है, वरना फिर नाराजगी के साथ कुछ और बड़ी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। जी, इधर नासिर हम जाएंगे एक बार फिर प्रदीप ठाकुर के पास। प्रदीप, कल तक जो स्थिति थी, कल तक जो सूरत हाल थी हिमाचल प्रदेश में, उसके मुताबिक अगर 6 बागी विधायकों को हटा भी दिया जाए और अगर विक्रमादित्य सिंह को भी उसमें काउंट ना करे, तब भी कांग्रेस के पास 33 विधायक बचते थे। अब जबकि 6 विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी, बहुमत का आंकड़ा भी कम हो गया, उसके बावजूद कांग्रेस बहुमत पर थी, अक्सरियत पर थी। लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट पर, नाश्ते पर विक्रमादित्य सिंह के साथ साथ 3 और विधायकों ने नहीं पहुंचकर कांग्रेस के इस नंबर गेम में फिर से डेंट डाल दिया। प्रदीप, क्या लगता है आपको कांग्रेस के लिए किस कदर दुश्वार सिचुएशन है? बिल्कुल, देखिए परेशानियां जरूर कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी हैं, क्योंकि सरकार बचानी है तो आपको नंबर्स अपने ठीक रखने होंगे। अभी भी अगर बात करें तो 6 विधायकों को हटा भी दिया जाए तो 34 की संख्या बनती है। विक्रमादित्य सिंह की नाराजगी है तो 33 हो जाते हैं। हालांकि विक्रमादित्य सिंह ब्रेकफास्ट में भी नहीं आए तो नाराजगी उनकी खुलकर थी, उनके जो अपनी जाहिर की है कि हम मुख्यमंत्री के घर पर यानी उनके सरकारी आवास पर नहीं जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं वो एक नाराजगी जो मुख्यमंत्री के प्रति है वो जरूर जाहिर की गई है इसके जरिए। लेकिन फिर भी कोशिश इस वक्त यही है कि नंबर गेम में कांग्रेस पीछे ना पड़े, पीछे ना हो, और इसलिए विधायकों को मनाने, मान मनोबल का जो वो काम होता है और उनकी जो फीडबैक लेने की जो एक प्रक्रिया रहती है वो इस वक्त की जा रही है। और अभी कुछ देर पहले ही जो विधायकों के साथ बैठक है वो खत्म हुई और जानकारी है कि अब वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, विधायक बारी बारी करके बाहर आ रहे हैं। लेकिन अपनी बात उन्होंने जरूर कही होगी और उसमें जो आज फीडबैक मिली है बंटूपन बातचीत में, उस पर बहुत कुछ चीजें निर्भर करेंगी। बेशक जो ऑब्जर्वर यहाँ आए हैं उनकी अपनी राय थी, उन्होंने हाईकमान तक पहुंचाई है, लेकिन अब जो ताजा घटनाक्रम है उसमें ये देखना होगा कि अब क्या राय यहाँ पर ऑब्जर्वर। प्रदीप, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। प्रदीप, कुछ तफसीलात है हमारे पास, कुछ आंकड़े हैं हमारे पास जिनके जरिए हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि हिमाचल प्रदेश में दरअसल चल क्या रहा है, क्या तस्वीर है इस वक्त। 6 बागी विधायकों की छुट्टी कर दी है स्पीकर ने, सदस्यता रद्द हो गई। इनमें इन विधायकों के नाम शामिल है सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल बड़सर से विधायक हैं। और फिर 6 विधायकों ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, व्हिप का उल्लंघन किया, पहली वजह ये बताई गई। लेकिन व्हिप का उल्लंघन बड़ा आधार था स्पीकर के इस फैसले का। और दूसरी वजह उन्होंने बताई, विधानसभा में बजट पारित करते वक्त 6 बागी विधायक सदन में मौजूद नहीं थे। तीसरी जो वजह बताई गई वो ये कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ जाकर क्रॉस वोटिंग भी की।
चौथी वजह दल बदल विरोधी कानून के तहत 6 विधायकों के खिलाफ याचिका लगाई गई। तो ये तमाम वजूहात बताई गई स्पीकर कुलदीप पठानिया की तरफ से जब 6 विधायकों की सदस्यता को रद्द किया गया, सदन में सदस्यता खत्म की गई जब 6 विधायकों। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर प्रतिभा सिंह ने कहा लोकसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा। बागी विधायकों से बातचीत करनी चाहिए थी, विधायकों का नाराज होना जायज बात है। ये तमाम बातें कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कही हैं। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि विधायकों का नाराज होना जायज बात है और इस फैसले का असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। नाराज विधायकों से बात की जानी चाहिए थी। 6 विधायकों को निष्कासित किया गया, उसमें से सुधीर शर्मा जो राजा साहब में मंत्री थे और राणा जिन्होंने धूमल साहब को हराया है। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया, इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। और 6 विधायकों को निष्कासित किया गया, उसमें से सुधीर शर्मा जो राजा साहब में मंत्री थे और राणा जिन्होंने धूमल साहब को हराया है। क्या जल्दबाजी में निष्कासन का फैसला लिया गया, इसका असर लोकसभा चुनाव पर होगा कांग्रेस के लिए? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। जब आपको 1 साल का समय से ऊपर हो गया है और फिर भी आप उनका संज्ञान नहीं ले, फिर भी आप उनकी बात नहीं सुन रहे, तो उनका नाराज होना एक बहुत सी जायज सी बात है। आप उनको बिठाते, उनसे बातचीत करते, कोई सोल्यूशन निकालते, तो आज ये स्थिति पैदा हुई। और 6